Number 32. An aircraft traveling at 600 km per hour accelerates steadily at 10 km per hour per second, taking the speed of sound as 1100 km per hour at the aircraft's altitude. How long will it take to reach the sound barrier? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा साउंड बैरियर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप साउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर साउंड बैरियर क्या होता है। देखिए बच्चों, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ओके, ये कोई एयरक्राफ्ट है मान लो, ठीक है, ये कोई एयरक्राफ्ट है इस तरीके से, और जब कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगता है, साउंड बहुत तेजी से चलता है, ओके, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ओके, जब कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो साउंड की स्पीड के इक्वल चलने लगता है, तो हम बोलते हैं कि वो जो एयरक्राफ्ट है वो साउंड बैरियर को रीच कर चुका है। और इसके बाद क्या होता है पता है, अगर कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगेगा, ठीक, तो हम बोलेंगे कि एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को रीच कर चुका है, साउंड बैरियर के आसपास, साउंड बैरियर के पास पहुंच गया। अब साउंड बैरियर को ब्रेक करने का क्या मतलब है? साउंड बैरियर को ब्रेक करने का मतलब है कि जितनी स्पीड से साउंड चलता है, ठीक है, जितनी स्पीड से साउंड चलता है उससे फास्ट ये एयरक्राफ्ट चलने लगे, तो हम बोलेंगे कि एयरक्राफ्ट ने साउंड बैरियर को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब जैसे ही ये एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर से तेज चलेगा, यानी कि साउंड की स्पीड से तेज चलेगा, तो इस एयरक्राफ्ट से शॉक वेव्स निकलती हैं। ठीक है, इससे क्या निकलती हैं? शॉक वेव्स निकलती हैं, शॉक वेव्स निकलती हैं। और ये शॉक वेव्स का इफेक्ट इतना, बहुत तेज आवाज आती है कहने का मतलब है, ठीक है, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं एयरक्राफ्ट के नीचे, उसकी बिल्डिंग में लगे शीशे वगैरह ब्रेक हो सकते हैं, उसके ग्लास वगैरह ब्रेक हो सकते हैं, इतना ज्यादा इन शॉक वेव्स में एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड चैप्टर में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। अभी अभी आपने मोटा मोटा इस क्वेश्चन में क्या समझा? आपने ये समझा है बच्चों कि साउंड बैरियर रीच करने का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगे, एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चलने लगे। साउंड बैरियर रीच करने का मतलब क्या है? एयरक्राफ्ट should travel equal to the speed of the sound, should travel equal to the speed of the sound। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग 600 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जैसे ही हमने इस एयरक्राफ्ट को देखा, इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्यूशन में बच्चों, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी, जब ऑब्जर्वर ने देखा, किसी ने इसको देखा, ओके, तो इसकी स्पीड है इनिशियल स्पीड। जब ऑब्जर्वर देखता है तो वो स्पीड क्या होती है? इनिशियल स्पीड। ठीक, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो आपको दिया हुआ ना, एक्सेलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, पता है क्या ये फाइनल स्पीड नहीं है ना, ना ना ना, इसकी फाइनल स्पीड तो क्या होगी? साउंड की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए। इसकी फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए? साउंड की स्पीड के इक्वल, क्योंकि भाई साउंड बैरियर को रीच करेगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है। पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज दिस एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, मतलब ये ग्राउंड है और ग्राउंड से जितने भी ऑल्टीट्यूड मतलब जितने भी हाइट पे एयरक्राफ्ट है, तो यहां पर क्या देखा गया? इतनी हाइट पर, क्योंकि पता है हाइट चेंज होने से साउंड की स्पीड भी चेंज होती है, ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर वगैरह डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है, उतना डिटेल में हम नहीं जाने, ध्यान से सुनिए। ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट चेंज होने पर साउंड की स्पीड भी चेंज होती है। तो ये एयरक्राफ्ट जहां पर भी उड़ रहा है ऊपर, ठीक, जितने हाइट पे उड़ रहा है वहां पे साउंड की जो स्पीड है वो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी? 1100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ साउंड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड, इस ऑल्टीट्यूड पे स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 1100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज दिस 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। ठीक, इस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर को रीच करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब साउंड बैरियर को रीच करने का मतलब है साउंड की स्पीड के इक्वल चलने में कितना टाइम लगेगा। मतलब समझो इस एयरक्राफ्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है? 600, तो इस स्पीड से अब इसको साउंड की स्पीड से चलना होगा, तभी तो ये साउंड बैरियर को रीच करेगा।
तो इस स्पीड से इस स्पीड में आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, यानी कि आपको ये जो दिया है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। जब प्लेन या जो भी एयरक्राफ्ट है वो इस स्पीड से चलेगा तब हम बोलेंगे वो साउंड बैरियर को रीच कर चुका है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी, 1100 कितना हो गया किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक, ओके। अब आपको u पता है, v पता है, और एक इंफॉर्मेशन अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, ये वाली। ये देखिए, इसने बोला आपसे दिस एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, पता है ये क्या है, पता है क्या, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, आपको इंफॉर्मेशन दी है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इस बात का मतलब समझते हो, इस बात का ये मतलब है, पहले मैं लिख देता हूं क्या लिखा है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इस बात का ये मतलब है कि हर एक सेकंड ये अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज कर लेता है। ये मतलब है, क्या मतलब है, हर एक सेकंड ये एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज कर लेता है। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा मान लेते हैं, तो जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के रेट से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले रहा है। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन ही तो दिया हुआ है, स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हम यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब कुछ नहीं करना, अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम को इधर ले आओ, एक्सेलरेशन को इधर ले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय ए। लेकिन बच्चों ध्यान दें, इस फॉर्मूला को यूज करते टाइम आपको क्या करना है, आपको v को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, सब कुछ आप एसआई सिस्टम में चेंज कर लो, जो भी वेलोसिटी दी है उसको मीटर पर सेकंड में, और जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसको, भाई एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड में लेके आ जाइए और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके आ जाइए, तो आपका जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक, और ऑब्वियसली ये एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से चल रहा है, तो कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगेगा इसको साउंड बैरियर तक पहुंचने के लिए, यानी कि ये वाली स्पीड तक पहुंचने के लिए। ओके, तो आइए जरा हम स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ओके ध्यान देंगे, चलो इसी येलो कलर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों एक काम करो, देखो ये जो लिखा है ना आपका, पहले ये जो लिखा हुआ है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर, पहले आप 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। अब बताओ किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर अगर कहीं लिखा हो तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो जवाब है इसको हम चेंज करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और अगर कहीं मीटर पर सेकंड लिखा हो और अगर आपको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, ठीक है, तो आप कैसे चेंज करते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो अभी तो हमें किलोमीटर पर आवर को कहाँ चेंज, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक, ध्यान रखिएगा बच्चों कैसे लिख रहा हूं मैं। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड, तो 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18 से। ऐसा करते ही क्या हो गया, 5/18 से ऐसा करते ही क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, और बाहर क्या लिखा है, पर सेकंड। तो इसको एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा नाउ, अब इसको थोड़ा सा अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 9 या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों अभी बता रहा हूँ, वेट करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व मत करो। ठीक है, क्यों, उसका रीजन है, अभी पता चलेगा आपको, वेट करिए। ठीक, सो 5/18 ऐसे इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो जरा 10 इंटू 5/18, थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखें। ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब होता है ये देखो, ये हुआ मीटर पर सेकेंड, और ये वाला मीटर पर सेकेंड ऐसे कॉपी किया, पर सेकेंड का मतलब होता है सेकेंड से फिर से डिवाइड लगा दो, ये लीजिए। तो ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये लिखा हुआ है।
अब ये वाला सेकंड आएगा नीचे और मल्टीप्लाई कर देगा सेकंड में, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेकर आ गए। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया जो कि आप यहाँ यूज करेंगे। अब इसको मैंने जानबूझ के सॉल्व नहीं किया है, क्यों नहीं किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले इतना आप कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए क्योंकि मैं नया पेज अभी ओपन कर लूंगा। वीडियो कॉपी कर बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए इतना प्लीज, ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट। कर लिया? अब देखिए बच्चों, देखिए यहां पर इनिशियल स्पीड कितनी थी, 600 किलोमीटर पर, ठीक, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो फॉर्मूले में रखने से पहले। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे ले जाएंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अभी इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इसी तरीके से जो v है आपका, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 1100 किलोमीटर पर आवर, इसको भी क्या करोगे आप, 1100 ओके किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ओके, और एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही चुके हो बच्चों, कितना था एक्सेलरेशन, एक बार देख लेते हैं पीछे से। ओके, सो ये हो गया प्रीवियस पेज मेरा, एक्सेलरेशन था 10 इंटू 5/18। ओके, 10 इंटू 5/18 क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सब कुछ एसआई सिस्टम में आ चुका है। अब आपको यहाँ टाइम फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बताया टाइम का फॉर्मूला अभी निकाल के, t इज इक्वल्स टू क्या था, v माइनस यू बाय ए था। अब यहाँ बच्चों आप रख दीजिए v माइनस यू को ब्रैकेट में लो, v की जगह क्या रखोगे, v की जगह ये रखोगे कितना, 600 इंटू 5/18 माइनस u की जगह क्या रखोगे, ओ आई एम वेरी सॉरी बच्चों, मैंने गलत कर दिया, v की जगह हम रखेंगे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 1100 इंटू 5/18 माइनस u की जगह क्या रखोगे, 600 इंटू 5/18। ओके स्टूडेंट्स, यहां ब्रैकेट लगा देंगे और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 5/18, 10 इंटू 5/18। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं किया था, एक्सेलरेशन को मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया था ना, सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट करोगे। देखो यहाँ कितना मजेदार है, ये करना कुछ नहीं है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, माइनस के पहले ये जो कुछ लिखा है फर्स्ट टर्म है, इसमें 5/18 है, सेकंड टर्म में भी क्या है 5/18 कॉमन आ जाएगा, ये रहा फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद ये पूरा सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 5/18, तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 5/18। ओके, तो यहां से आपने क्या किया, 5/18 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में, अब देखो यहाँ 5/18 से 5/18 ऐसे कैंसिल मत कर देना, पहले कॉमन लोगे फिर कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो पहले कॉमन लिया, अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 5/18 चला गया, क्या बचेगा 1100 माइनस यहां से 5/18 चला गया, क्या बचेगा 600। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा है, 10 इंटू 5/18। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए 5/18 से 5/18 कैंसिल हो गया और आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या बच गया हमारे पास, 1100 माइनस 600, तो 1100 माइनस 600 न्यूमरेटर में हो जाएगा 500 और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 10। अब देखिए कितना आसान हो गया, 0 से 0 गया, 50/1 कितना होता है 50, और 50 क्या सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होगी क्योंकि सब कुछ हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिया था। ओके, तो टाइम कितना हो गया आपका 50 सेकंड। ओके, तो इस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर रीच करने में कितना सेकंड लगेगा, 50 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।